अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुम्मतुल विदा मुबारक। नाज़रीन, आज जुम्मतुल विदा है और मुल्क में बड़े बड़े जुमा इज्तिमात होंगे और आवाम की एक बड़ी तादाद इज्तिमात जुमा में शरीक होगी। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से भी हिदायत जारी की गई हैं कि कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए, जाए नमाज़ें घर से लाई जाएँ और वज़ू घर से करके आएँ ताकि आप कोरोना से महफूज रहें और समाजी फासले को बरकरार रखें। उसके साथ साथ आज यौमुल कुद्स भी है और फ़लस्तीनी मज़लूम भाइयों से इजहार यकजहती का दिन भी है। इस हवाले से आज खुसूसी दुआएं भी की जा रही हैं और इज्तिमात जुमा के बाद एहतजाजी रैलियों का इनेकाद भी होना है। लेकिन इस दफ़ा गुज़िश्ता साल की तरह या रिवायत की तरह एहतजाजी मार्च नहीं होगा, बल्कि बाइक रैलियों का इनेकाद किया जाएगा और मुख्तसर वक्त की ये रैलियाँ होंगी। आज हुकूमत की तरफ से जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्हें मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर मुतय्यन किया जा रहा है ताकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया जा सके। मामला ये है कि आज से परदेशियों की अपने घरों को रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। पहले ये होता था कि 27 या 28 रमज़ान के बाद जो परदेसी थे वो अपने इलाकों को लौटते थे, लेकिन क्योंकि हुकूमत की तरफ से 8 से 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, हर किस्म की ट्रांसपोर्ट की बंदिश का ऐलान हुआ है, हर किस्म की कारोबारी सरगर्मी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि कोरोना के पेश नज़र आवाम अपने घरों में रहें और इज्तिमात ईद में भी शरीक हों तो SOPs के साथ शरीक हों, एक दूसरे से गले न मिलें और एक दूसरे से हाथ न मिलाएं और ईद पढ़ने के बाद अपने घरों को रवाना हो जाएं। तो ये SOPs हुकूमत की तरफ से तय किए गए हैं। अलबत्ता कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ट्रांसपोर्ट बंदिश के हवाले से अवाम के साथ ट्रांसपोर्टर्स हजरात को भी ख़दशात हैं, जबकि इससे पहले इज्तिमात जुमा, एतिकाफ़ और यौम अली के जुलूसों के हवाले से मजहबी हलकों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। मजहबी हलकों की बात की जाए तो आखिरी अशरे से पहले मजहबी रहनुमाओं के साथ हुकूमत की मुशावरत हुई थी और उसमें यह तय पाया था कि कोरोना SOPs के तहत यौम अली के जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा, एतिकाफ़ पर बैठा जाएगा और उसके साथ साथ इज्तिमात जुमा में भी शिरकत की जा सकेगी। लेकिन फिर ऐन वक्त पर यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बाद मजहबी हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है और यौम अली के जुलूसों के बाद फिर FIRs का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ हुईं। अब मजहबी हलकों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि गिरफ्तार अफराद को ईद से पहले रिहा किया जाए, बसूरत दीगर ईद के बाद फिर एहतजाजी लाया अमल का ऐलान भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर हजरात की तरफ से भी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि इन दिनों में कोरोना SOPs के तहत सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त दी जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आए रोज़ कोरोना की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है, इसलिए सरगर्मियों को महदूद किया जाए। ताजिर बरादरी का मुतालबा है कि पूरा साल हम ईद उल फित्र का इंतज़ार करते हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में अपने उरूज पर होती हैं। इन दिनों में हुकूमत पाबंदी लगाकर दरअसल न सिर्फ कारोबार बंद कर रही है बल्कि इससे मुल्क की मईशत को भी नुकसान होगा। इसलिए हमारी गुजारिशात पर गौर किया जाए और कारोबार की इजाज़त कम से कम ईद से एक रोज़ पहले तक दी जाए। अभी तक हुकूमत ने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। अलबत्ता ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये फ़ैसला किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब जुमा के बजाय हफ्ता और एतवार को भी चलेगी, पीर के रोज़ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ हुकूमत ने पहले ये फ़ैसला किया था कि स्पेशल ट्रेनें ईद पर नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि 11 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें 7 मई से लेके 11 मई तक कराची और लाहौर के दरमियान ट्रेनें चलेंगी, जिनमें कराची से लाहौर जो हैं वो 7 मई से 10 मई तक कराची से लाहौर ट्रेनें आएंगी और लाहौर से कराची जो हैं वो 7 से 11 मई तक ट्रेनें चलाई जाएंगी। और एक आखिरी ट्रेन जो सिंध से पंजाब आएगी वो कराची से मुल्तान आएगी, जो 12 मई को आएगी और इस तरह से स्पेशल ट्रेनों का ये सिलसिला मुकम्मल किया जाएगा। ईद के बाद फिर ट्रेनों का जो अगला शेड्यूल है वो दिया जाएगा। अलबत्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पीर के रोज़ से बंद कर दी जाएगी और उसके बाद फिर 16 मई के बाद फ़ैसला होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब खोली जानी है। और इसके साथ साथ एक फ़ैसला और भी हुकूमत ने करना है कि अगर
کورونا SOPs پر عید کے اجتماعات میں عمل درآمد ہوتا ہے اور جو ریشو ہے اگر وہ بڑھتی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا۔ بصورت دیگر اس لاک ڈاؤن کا دورانیہ جو ہے اسے مزید 1 ہفتہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس معاملے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ البتہ ابھی تک تاجر برادری جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئی، وہ مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں کاروبار کی اجازت دی جائے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی گرین سگنل جو ہے وہ تاجر برادری کو نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ عوام کا ہے۔ عوام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم 2 روز جو ہے وہ شاپنگ کے لیے دیے جائیں۔ ہفتہ اور اتوار کا مطالبہ عوام کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن آج سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شام 6 بجے تمام کاروباری سرگرمیاں جو ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا، اور اس حوالے سے اسلام آباد انتظامیہ نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ جو عوام سے جڑا دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز حضرات نے کرایوں میں 200 سے 300% اضافہ کر دیا ہے، اور عوام دہائی دے رہے ہیں کہ ایک طرف مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، دوسری طرف بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مزدور کو کبھی مزدوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، اور اس نے اب عید کے دنوں میں اپنے پیاروں کے پاس جانا ہے تو 200% 300% اضافی کرایہ دے کے وہ کس طرح سے جائے گا۔ ایک صورتحال تو یہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ کی ہے، لیکن پیر کے روز سے پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے صرف عید سے 1 یا 2 دن پہلے اپنے پیاروں کے پاس جانا ہے ان کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹر مافیا پھر ایک نئے روپ میں سامنے آ رہا ہے، اور پرائیویٹ گاڑیوں کی صورت میں، کاروں کی صورت میں یہ ٹرانسپورٹر مافیا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بےتاب ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ کورونا کی صورتحال میں بھی تقریباً 30 سے 35 ہزار فی سواری کراچی سے اسلام آباد کے لیے لی گئی، اور اسی طرح پشاور سے کراچی کے لیے، کوئٹہ سے کراچی اور کوئٹہ سے اسلام آباد کے لیے جو کرایہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ وہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 600%، 700% سے بھی زائد کرایہ دے کر لوگ اپنے گھروں پر آئے ہیں۔ بعض لوگ ایمبولنسوں میں کرایہ دے کر جو ہیں وہ گھروں پہ آئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جہاں پر حکومت SOPs پر عمل درآمد کروا رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کا بھی جائزہ لے کہ کس طرح سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ عوام کا یہ بڑا مطالبہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گزشتہ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر اس مرتبہ بھی انہیں ٹیکسی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کے ٹرانسپورٹر مافیا سے واسطہ پڑا ہے تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے، تاکہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی کر سکیں۔ شکریہ۔